हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कुलवीर कौर। और आप आज का वीडियो सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए है। आज जैसा कि आपको मालूम है कि आप के एग्ज़ाम की डेट आ गई है, यूपी टीजीटी की भी, यूपी पीजीटी की भी। और एक लंबे टाइम बाद ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। 2022 में ये वैकेंसी आई थी और अभी 2026 चल रहा है। 4 साल का आपने वेट किया है इस वैकेंसी के लिए। और ऑफ़ कोर्स जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है वैसे वैसे आप पैनिक होते हैं। उस पैनिक का क्या इलाज है? जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है वो कैसे एग्ज़ाम क्लियर करेंगे? अगर आप अपना ये अटेम्प्ट बचाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप अपने अटेम्प्ट को सीरियस नहीं ले रहे हैं, आप अभी भी सीरियस नहीं हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि इतने कम टाइम में कैसे प्रिपरेशन होगी और मेरा तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, या अभी मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट है, मैं कैसे करूँगा, टाइम कम है, और अब आप कहीं ना कहीं पैनिक मोड में आ चुके हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए, ताकि आप ये चीज़ समझें कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कम टाइम है, अभी भी आपके पास आराम से एटलीस्ट टीजीटी के लिए आराम से आपके पास 1 महीना है। और गवर्नमेंट ने, आयोग ने तो ये दे ही दिया है कि अब आपका जो पेपर है वो ऑन टाइम होगा बिल्कुल। आज पीजीटी के उसकी भी डेट आ गई है, सेंटर्स अलॉट होने की भी डेट आ गई है ना। तो ऑफ़ कोर्स अब आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो अब 4 साल के बाद भी ऑफ़ कोर्स 4 साल में सबका मोटिवेशन कहीं ना कहीं डाउन होता है। और एक एज अ जनरल कैंडिडेट आपको हर बार, क्योंकि 3-4 बार ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, तो आपको भी लगा होगा कि पता नहीं ये एग्ज़ाम अब होगा या नहीं होगा, या होगा या क्या होगा, या इस बार भी ना पोस्टपोन हो जाए। तो इस चक्कर में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है। हालांकि ये एक बहुत सीरियस मिस्टेक है, लेकिन फॉर द पीजीटी के लिए तो अब वक्त नहीं है। पीजीटी के लिए तो अब मैं आपको अगर सलाह दूँ तो पीजीटी के लिए मैं बस यही सजेशन दे सकती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको आप प्रॉपर एनालाइज करिए, उन्हीं को आप रिवाइज़ करिए। तो आपके एक बार चांसेस बन सकते हैं कि आप पीजीटी में करें, अगर आपने पीजीटी के सिलेबस को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। टीजीटी के सिलेबस के लिए लेकिन अभी टाइम है, तो जो आप गलती पीजीटी में कर चुके हैं वो आप टीजीटी में ना करें। इसके लिए कुछ एक पॉइंट्स हैं जिन पर मैं फोकस करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप टॉपर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत सारे अब राइटर्स को ले आएँ और बहुत सारे मतलब आप सोर्सेज को इकट्ठा कर लें और अब आप सोचें कि नहीं मैं पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग मैं पढ़ूँगा। 1 महीने में आप ये नहीं कर सकते। ये एक बिटर ट्रूथ है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और साथ ही में आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आप पूरा सिलेबस नहीं कवर कर सकते। अब आप सिलेबस नहीं कवर कर सकते और अब आपको क्या करना है, आपको अब पूरा फोकस अब आपका रहना चाहिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी पे। व्हाट इज़ स्मार्ट स्ट्रैटेजी राइट नाउ? तो इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए टीजीटी में, क्योंकि 4 ही राइटर हैं और ग्रामर है, ग्रामर का भी ठीक ठाक क्वेश्चन आता है। अगर आपके 125 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 60-65 क्वेश्चन आपके ग्रामर के रहते हैं। तो सबसे पहले तो ग्रामर को अपनी बहुत बेस आप उसका मजबूत रखें। ग्रामर से क्वेश्चन आपके नहीं गलत होने चाहिए, ठीक है। और ग्रामर पे आपको मतलब इतनी पकड़ बना के रखनी है कि अगर 60 से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसमें मैक्सिमम 50 to 55 तो लाएँ ही लाएँ। इससे कम में तो मतलब आप भूल ही जाएँ। नेक्स्ट आपका क्या है, 4 राइटर्स हैं आपके, है ना। तो वो 4 राइटर्स में आपको सभी को डीप में नहीं पढ़ना है। ये आपकी सबसे मेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये आपकी मेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप पूरा मतलब जो है ज़ोर सिर्फ एक राइटर पे, सिर्फ शेक्सपियर बहुत आता है तो उसी पे पूरा फोकस नहीं दे देंगे आप। आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी पढ़ना है, आपको फॉर्म्स ऑफ पोइट्री भी पढ़ना है, आपको फॉर्म्स ऑफ मतलब लिटरेरी टर्म्स भी पढ़नी है, फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ने हैं। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप सब कुछ कवर करें, बट हाँ आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपना करके कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी इस एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में की थी, सिर्फ 1 महीने में। मेरा ग्रेजुएशन 2009 में हो चुका था और 2018 to 20 में मैंने अपना बीएड किया था।
और इसके बाद जब ये वैकेंसी आई थी तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ थे यूपी की वैकेंसी पे। मुझे ये लगा करता था कि मतलब ये लोग नहीं कंप्लीट वैकेंसी जल्दी कराते हैं। लेकिन उस साल ऐसा हुआ नवंबर 2021 में 2021 वाली वैकेंसी में कि इन्होंने एकदम ऑन टाइम जो डेट दी उसी पे इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया और मेरे पास मिनिमम 1 मंथ बचा था, लेकिन 1 मंथ में ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। हाँ, ऑफ कोर्स मेरा वेटिंग में सिलेक्शन हुआ, बट देयर वाज अ रीज़न फॉर दैट। उसका भी रीज़न ये है, उसको भी आप ये समझिए कि उसका रीज़न मेरी ओवर थिंकिंग थी। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को सफिशेंट मान नहीं रही थी। कहीं ना कहीं अपना जो मेरे एग्ज़ाम हॉल में भी मैंने प्रॉपर नींद ले करके नहीं गई थी, इसकी वजह से मैंने बहुत सारा ओवर थिंकिंग किया था और उसके बाद मेरा एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन गलत हो गया था और उसी एक मार्क्स की वजह से मेरा आप कह सकते हैं कि मेरा वेटिंग में आया था। तो मैं एग्जैक्ट चीज़ें आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें आपको करनी चाहिए और जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए आपको ये करना है कि आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी का मतलब कि जो टर्म्स आपकी आती हैं लिटरेरी टर्म्स में, आप उनको एनालाइज करिए। आप सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और उनको इतना एनालाइज कर लीजिए कि कौन कौन से आपके लिटरेरी टर्म्स पूछे गए हैं, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से राइटर, कौन कौन से वर्क्स हैं। अगर आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो आपको शेक्सपियर के सारे वर्क्स नहीं पढ़ने हैं। आप वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, आपको वर्ड्सवर्थ के सारे वर्क्स नहीं पढ़ने हैं। आपको सारी लाइन्स नहीं याद करनी है पैराडाइज लॉस्ट की, ठीक है ना। आप उन पेपर्स को उठाइए और देखिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं कि क्या इम्पोर्टेंट है। आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स, वैसे भी नहीं कि बहुत लॉन्ग नोट्स बनाने का टाइम भी नहीं है, लेकिन हाँ आप एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं कि हाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स ज़रूर हाईलाइट करिए जब भी लाइन वगैरह पढ़िए, क्योंकि लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किस पोएम की लाइन है, ये किस वर्क की लाइन है। तो उसके लिए आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करिए जिससे आपके दिमाग में बैठेगा। प्लस आपको क्या करना है, रिवीजन पे फोकस करना है। इतना टाइम आपको अपने थ्योरी पार्ट पे नहीं देना जितना आप रिवीजन पार्ट पे देना है। अगर आप पहले से बहुत कुछ पढ़े हुए हैं तो आपका फोकस अब ये होना चाहिए कि मुझे कोई नए रिसोर्सेज नहीं लाने हैं, मुझे केवल वही फोकस करना है जिनको मैंने पढ़ा हुआ है पहले से, और उन फोकस करने वाली चीज़ों को ही आप बार बार रिवाइज करेंगे। प्लस उसके साथ आप पर डे का कम से कम अभी 10 दिन आप पर डे 100 क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व करें। 100 क्वेश्चन मिसलेनियस सॉल्व करें, आप 100 क्वेश्चन लिटरेरी टर्म के सॉल्व करें। इस तरीके से आप मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका एक गेसिंग वर्क जो है आपका अच्छा हो जाएगा। जो एलिमिनेशन टेक्निक आपको लगानी है एग्ज़ाम में, और ये काम आएगी आपके, आप बिल्कुल ये मान के चलिए कि ये एलिमिनेशन टेक्निक ही आपके काम आएगी। एट द एंड जो आपको सही चीज़ें याद कराएंगी, मतलब जो आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन कराएगी, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कराएगा। और वो सबकॉन्शियस माइंड मजबूत कब होगा, जब आपने बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो। मैं अपना बता दूँ तो मैं किचन में काम करते करते भी मेरे कान में लीड लगी रहती थी, मेरे ईयरबड्स लगे रहते थे रेगुलर, और मैं लगातार क्वेश्चन उधर वीडियो पे क्वेश्चन चल रहा होता था और मैं उधर आंसर दे रही होती थी। इस तरीके से मैंने पढ़ाई की है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्लस दिन में 1 से 2 बार आपको रोज़ जितना आपने पढ़ा है, जो आपके पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करके आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। प्लस डेली टारगेट आपको रखना है। जैसे एक दिन में आपने विलियम वर्ड्सवर्थ के कई सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स पढ़ लिए, उनके वर्क्स को पढ़ने के बाद उसके पब्लिशिंग डेट आपने डाल दी, है ना। उसके अगर कोई आप वर्क पढ़ रहे हैं, जैसे कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, गर्ल्स का ही कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, तो उसके कैरेक्टर्स के नाम याद कर लिए। कैरेक्टर्स के नाम याद करने के साथ साथ उनका कैरेक्टर का क्या रोल है वो आपने याद कर लिया। ये सब रिकॉल करिए अपने माइंड में। जब आप ऐसे करेंगे ना तो आपका 100% ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के टाइम पे याद आएंगी। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना तो आपका गेस्ट वर्क भी इतना अच्छा काम करने लग जाएगा कि आप गलत क्वेश्चन को भी सही करके आएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, एक आपको ये बिलीव करके रखना है, क्योंकि मेरे अंदर ये बिलीव नहीं था, शायद इसी वजह से मेरी जॉब कुछ 1.5 साल लेट लगी, नहीं लगती इतनी लेट। लेकिन इसका रीज़न था कि मैं कहीं ना कहीं खुद पे सेल्फ डाउट ले रही थी कि मेरी तैयारी परफेक्ट नहीं है। आपको ये मान के चलना है, 1 महीने की भी तैयारी में आपको ये मान के चलना है कि मेरी तैयारी परफेक्ट है और मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, मेरा हो जाएगा।
प्लस सारी नींद वगैरह लेकर के आपको जानी है, अच्छे से नींद वगैरह लेके जाइए, अच्छे से हल्की सी डाइट लीजिए और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। मेरे साथ प्रॉब्लम यही हुई थी कि ओवर थिंकिंग की वजह से मैंने 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल सेम आए हुए थे, जिनका आंसर सिंपल सा पेस्टोरल एल्गी क्या है अपने वर्क में, तो लिसिडास है, उसकी जगह मैंने कुछ और ही आंसर दे दिया था। और वो 2 क्वेश्चन आज भी मुझे अफसोस करते हैं कि इसकी वजह से मेरी 1.5 साल की जॉब लेट लगी। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप हाईलाइट करिए, हाईलाइट करके बहुत सारी चीज़ें जितने भी आपकी रिवीजन है, जो आपके वीक पॉइंट है, उनको याद करिए, प्लस ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये मत सोचिए कि कहाँ से, मतलब कैसे, मुझे किसी भी साइड से क्वेश्चन आप किसी भी साइड से ले सकते हैं। थ्योरी पार्ट आप हर साइड से नहीं ले सकते। थ्योरी पार्ट आपने जितना बनाया है ना, जितने आपके नोट्स हैं, आप बस उन्हीं को रिवाइज़ करिए। कुछ बहुत नया आ जाए तो आप करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नेट लेवल की आप नोट्स बना डाल रहे हैं। 4 राइटर हैं, 4 राइटर को बहुत बहुत ज़्यादा डीप में अगर पूछा भी जाएगा तब भी नेट लेवल का नहीं पूछ लिया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, पेपर का लेवल ध्यान में रखें और पेपर का लेवल में ध्यान रखते हुए अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। होप सो, बिल्कुल 100% श्योर हूँ मैं कि आप अपना सिलेक्शन ले करके रहेंगे अगर आप इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करेंगे। और अगर आप इस चक्कर में पड़ गए ना कि पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप ये मान के चलिए कि सिलेबस अब तो नहीं कवर होने वाला, अब आपकी केवल स्मार्ट स्ट्रैटेजी ही काम करेगी। तो इस चीज़ पे बिलीव रखिए, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए और अपने सब्र के साथ अपना टाइम दीजिए पढ़ाई को। ये एक वैकेंसी सिर्फ आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना ज़्यादा बुरे दिनों से मैं गुजरी, लेकिन इस जॉब को लगने के बाद इस जॉब ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब को निकालने में, और हम सभी को नीड है आजकल के टाइम में, जब गवर्नमेंट अच्छे से जल्दी एग्ज़ाम नहीं करा रही है, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि फाइनली अब एग्ज़ाम हो रहा है। तो अब एग्ज़ाम हो रहा है तो आप कहीं से भी अपने माइंड में नेगेटिव थिंकिंग मत आने दीजिएगा कि मेरा नहीं हो सकता। अभी भी आपका हो सकता है और अभी भी आप कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो होप सो आपको पसंद आएगा होगा ये वीडियो, और होप सो आप इस स्ट्रैटेजी पे ज़रूर बिलीव करके आप इस पर वर्क करेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो जो आपको पूछना हो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप डेफिनेटली इसको कमेंट बॉक्स पे लिखिए और आई विल आंसर दैट। थैंक यू।